दोस्तों बताऊं क्या, आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ढेर सारी मशीन लेकर आया हूं जिनका आप इस्तेमाल बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर माइनिंग वर्क में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, साथ ही मैं आपके लिए ऐसे गैजेट्स भी लेकर आया हूं जिनका आप इस्तेमाल अपने घरों में कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर गैजेट्स और हर मशीन की जानकारी मिल सके। सो लेट्स बिगिन। सिटी बॉय क्रेन। दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइड में आपने बड़ी बड़ी क्रेन मशीन को जरूर से देखा होगा, लेकिन ठीक इसी मशीन से एक्सपायर्ड होकर इस कमाल की मशीन को बनाया गया है जिसका उपयोग जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इस मशीन का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के दौरान किया जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारत बनानी हो या फिर ब्रिज वर्क हो रहा हो। तो ऐसे में इस मशीन को आप फोल्ड करके उस कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जा सकते हैं जहाँ पर एक क्रेन की जरूरत होती है। और जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये क्रेन काफी ऊंचाई तक जाती है जिससे कि आपका कंस्ट्रक्शन वर्क आसान हो जाएगा भैया। तो दोस्तों इस मशीन के लिए एक लाइक जरूर से देना चाहिए आपको। हाईलैंडर हार्वेस्टर। दोस्तों अब देखो इस मशीन को जो लकड़ी काटने के काम को बड़े ही आसानी से कर सकती है। जी हाँ, ये एक ऐसी मशीन है जो पेड़ को नीचे से काटकर इसको अलग अलग हिस्सों में काटती है और ट्रकों में लोड भी करती है। और ये मशीन एक क्रेन की तरह भी काम करती है और कटर की तरह भी, जो कि आपके इस काम को आसान बनाती है भैया। तो दोस्तों आपको इस मशीन के लिए क्या करना है, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और कमेंट में अपना नाम जरूर से बताइएगा। कोबेल्को डिसमैन। दोस्तों इस मशीन को गाड़ी की डिस्मेंशन करने के लिए बनाई गई है और इस मशीन की हेल्प से गाड़ी को डिस्मेंशन करने के लिए गाड़ी को अलग अलग पार्ट में किया जाता है। और जब गाड़ी के इंजन को अलग निकालना हो तो भी ये मशीन इसके इंजन को बड़े ही आसानी से अलग निकाल लेती है, जिससे कि गाड़ी को छोटे छोटे पार्ट में डिस्मेंशन किया जा सकता है। और इस तरह की मशीन कबाड़ी वाले कारखानों में बहुत काम आएगी भैया। ड्राइमिस रोड माइनिंग ट्रक। दोस्तों माइनिंग के दौर बहुत ज़्यादा हेवी ड्यूटी ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहां पर लोड काफ़ी ज़्यादा होता है और मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है। तब ऐसे में एक हेवी ट्रक ही काम करता है। तब दोस्तों इस तरह के कामों को करने के लिए ये ट्रक बेहद ही कमाल का रहता है भैया, क्योंकि ये ट्रक काफ़ी हेवी होता है और अपने साथ 2 ट्रॉली लेकर चलता है और इन ट्रॉली को आप मूवेबल करके लोड को खाली भी कर सकते हो। तो माइनिंग जैसे कामों में इस तरह का ट्रक बेहद कमाल का रहता है, जिसके लिए एक लाइक जरूर से मिलना चाहिए। ट्रक डंपर। दोस्तों आपने अभी तक जितने भी डंपर देखे होंगे दरअसल में उनके नीचे व्हील्स लगे रहते हैं और ऐसे ढेर सारे डंपर देखने को मिलेंगे जिनके नीचे की तरफ व्हील्स लगे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा डंपर होता है जिसके नीचे व्हील्स की जगह चेन मैकेनिज्म का उपयोग किया गया है। जी हाँ, इसमें जो चेन मैकेनिज्म दिया गया है तो डंपर इसकी मदद से किसी भी तरह के सरफेस पर आसानी से चल सकता है और इस ट्रक को माइनिंग जैसे कामों के लिए ही बनाया गया है, जिससे यह ट्रक उबड़ खाबड़ रास्तों में भी बड़ी आसानी से चल पाएगा। पावर स्क्रीन चिप 10। दोस्तों जब किसी जगह पर माइनिंग की जाती है तो ऐसे में वहां से निकलने वाले रेव मटेरियल को ट्रक में लोड करने के लिए आमतौर पर मजदूर काम पर लगाया जाता है, जिससे माइनिंग कॉस्ट जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों इस काम को अगर आप आसानी से और कम मजदूर में कराना चाहते हैं तो ये कन्वेयर बेल्ट इस काम को बड़े ही आसानी से कर सकता है। जी हाँ, माइनिंग से निकलने वाले रेव मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या फिर रेव मटेरियल को ट्रकों में लोड करने के लिए ये बेल्ट बहुत ही मदद करेगा। ये हाइब्रिड बेल्ट होते हैं जिसे बिजली की मदद से चलाया जाता है। फ्लैश लाइट। दोस्तों अगर आप अपने साथ एक ट्रैवल पर्पस एक छोटी सी टॉर्च लाइट रखना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटी सी टॉर्च लाइट को, जो कि साइज में बेहद छोटी रहती है, जो कि आपके पॉकेट में आसानी से आ सकती है और आप इसे एक की चेन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इसमें इनबिल्ट रहती है एक पावरफुल बैटरी, जिसे कि आप सिंगल चार्ज पर लगभग 17 आवर्स तक इस्तेमाल कर सकते हो। और यही नहीं, इसमें लाइटिंग के भी अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा भी कर सकते हो, वो भी अपने हिसाब से भैया। रेजर हॉट कॉइल्ड इलेक्ट्रिक एटीओ।
दोस्तों अगर बात की जाए रोड की, तो अगर रोड स्मूथ हो तो किसी भी तरह की बाइक हम रोड पर चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात की जाए अफोर्ड ट्रैवलिंग की, तो ऐसे में ट्रैवलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोड खराब रहने की वजह से जो नॉर्मल गाड़ियां होती है वो उस रोड पर नहीं चल पाती है। बट दोस्तों अगर आप चाहे तो इस तरह की अफोर्ड ट्रैवलिंग के लिए आप इस्तेमाल करके देख सकते हो इस तरह के व्हीकल्स को, जिसे खास तौर पर अपलोडिंग के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों इसमें आपको 4 छोटे छोटे व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इसका बैलेंस बनाने का काम करते हैं। और यही नहीं बल्कि आप इसे 13 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से इसे कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी से चलता है, जिसे कि आप इसे सिंगल चार्ज पर 14 मिनट तक लगातार चला सकते हो। तो दोस्तों इन्हीं सभी फीचर की वजह से ये व्हीकल सब बेहद ही खास हो जाता है, जिसे कि आप ट्रैवलिंग के लिए या फिर मस्ती करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप सभी ने एक नॉर्मल ट्रक तो देखा होगा जो कि हाईवे में चलते हैं, लेकिन इस वक्त आप स्क्रीन पर जो ट्रक देख रहे हैं वो दरअसल में एक बड़े टैंक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस टैंक की लंबाई लगभग 74 मीटर होती है एंड चौड़ाई 8 मीटर होती है। और हाँ भैया, यह ट्रक अपने ऊपर लगभग 5000 टन तक का वजन अपने ऊपर कैरी कर सकता है और कहीं पर भी ले जा भी सकता है। दोस्तों आज की दुनिया में कंक्रीट वर्क हर जगह भारी भरकम तरीके से किया जा रहा है, तब इस वर्क को करने के लिए यह मशीन काफी कमाल की रहती है, क्योंकि भैया यह कंक्रीट को मिक्स करने की एक एडवांस मशीन है जो कि कुछ ही समय में कंक्रीट को मिक्स करके पेस्ट तैयार कर देती है। और हाँ, यह मशीन अपने आप ही पूरे मटेरियल को अपने अंदर लोड भी कर लेती है। फिर एक वर्कर के द्वारा सीमेंट और पानी को इसके अंदर जरूरत के हिसाब से डाला जाता है, जिसके बाद यह मशीन कंक्रीट को पूरी तरह से मिक्स करके उसका पेस्ट तैयार कर देती है, जिसके बाद इस पेस्ट का इस्तेमाल कहीं पर भी इजीली किया जा सकता है। दोस्तों अब देखिए इस कमाल की ट्रेंजिंग मशीन को, जिसका इस्तेमाल मजबूत से मजबूत पत्थरों के ब्लॉक को काटने के लिए किया जाता है। और हाँ, इसमें एक धारदार ब्लेड लगी होती है जो कि रोटेट होते हुए पत्थरों को काटने का काम करती है, और यह मशीन पत्थरों को कुछ ही समय में बड़े आसानी से काट देती है। दोस्तों अब मिलिए इस कमाल की मशीन से, जो पम्पकिन सीड हार्वेस्टिंग मशीन है, जिसकी मदद से पम्पकिन सीड की हार्वेस्टिंग की जाती है। दोस्तों इस मशीन में कांटेदार रोलर लगा होता है जो कि जमीन पर पड़े पम्पकिन को उठाकर हार्वेस्ट के लिए आगे की तरफ भेजता है। फिर फाइनली पम्पकिन को क्रश किया जाता है, और इसके लिए इस मशीन में एक क्रशर लगा होता है जो पम्पकिन को उसकी सीड से अलग करता जाता है, और इससे निकलने वाले सीड्स को ये मशीन पीछे जमीन पर बिखरते जाती है। और फिर पम्पकिन से मशीन का ढोला फुल हो जाता है तो इसे एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है। दोस्तों अब देखिए इस कमाल की मशीन को, जिसे खास तौर पर बड़े बड़े घास के मैदानों को क्लीन करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों जब भारी मात्रा में लैंड क्लीनिंग करना होता है, तब इस काम के लिए इस एडवांस मशीन को ऑपरेट किया जाता है, जिसमें दोस्तों आगे की तरफ 3 बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी होती है, जो ये ब्लेड्स कुछ ही मिनटों में कई एकड़ जगह को क्लीन कर देती है। और ये मशीन घास को एकदम तेजी से काट कर कॉर्नर में इकट्ठा कर देती है, जिसे बाद में हटाना काफी आसान होता है भैया। दोस्तों अब देखिए इस कमाल की मशीन को, जिसकी मदद से टमाटर की हार्वेस्टिंग की जाती है। दोस्तों यह मशीन टमाटर के पूरे पौधों को काटकर एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अपने अंदर लेकर इसमें लगी एडवांस मशीनों के थ्रू टमाटर को उनके पौधों से अलग करके बड़े ही सफाई से टमाटर को अलग किया जाता है। फिर इस मशीन में लगे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू टमाटर को एक बड़े से कंटेनर में लोड किया जाता है भैया। दोस्तों अब आप जो मशीन देख रहे हैं, दरअसल में इस मशीन से पत्ता गोभी को काटा जाता है, और इस मशीन में आगे की तरफ रोलिंग ब्लेड लगी होती है, जिसे पत्ता गोभी कट कर आगे की तरफ भेज दी जाती है, जहां पर एक कन्वर्ट बेल्ट लगा होता है जिसमें और भी ढेर सारी मशीनें अटैच रहती है, और जहां पर इन पत्ता गोभी को पूरी तरह से साफ करके वेस्टेड पत्ते को इन मशीनों के द्वारा निकाल लिया जाता है। फिर इन पत्ता गोभी को पास में चल रहे एक कंटेनर में डाल दिया जाता है। तो भैया इस तरह से भारी मात्रा में पत्ता गोभी को हार्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों यह मशीन कैरेट्स को हार्वेस्ट करने के लिए काम में लाई जाती है,
और बड़े ही सफाई के साथ यह मशीन कैरेट्स को जमीन से बाहर निकालती है और इसमें आगे की तरफ एक कटर लगा होता है जहां पर इन कैरेट्स के पत्तों को उनसे अलग किया जाता है और फिर इन कैरेट्स को एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे की तरफ भेजा जाता है। फिर उन्हें एक बड़े से कंटेनर में लोड कर दिया जाता है और फिर जब ये कंटेनर पूरी तरह से फुल हो जाता है तो उन कैरेट्स को छोटे छोटे बॉक्स में डाल दिया जाता है जहां से उन्हें उठाकर डायरेक्टली मार्केट में भेज दिया जाता है भैया। दोस्तों अब आप जो ये मशीन देखने वाले हैं दरअसल में इसे खास तौर पर ग्रेप्स हार्वेस्टिंग करने के लिए ही बनाई गई है, जिसमें इस मशीन का मैकेनिज्म इसके सेंटर में लगा होता है। तो इसे यूज करते समय इस मशीन को ग्रेप्स के पौधों के ऊपर से चलाया जाता है और बड़े ही सफाई के साथ यह मशीन ग्रेप्स को उनके पौधों से अलग कर देती है, जिसे आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं भैया। और हाँ, ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग करते समय ग्रेप्स के साथ कुछ पत्तियां और कुछ कचरा भी आ जाता है, फिर भी ये मशीन ग्रेप्स को अच्छी तरह से साफ करके एक कंटेनर में डाल देती है और उसके बाद उसे मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों ये मशीन मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये मशीन काफ़ी तेजी से बहुत ही कम टाइम में चारा को काटती है। और हाँ, इस मशीन में सामने की तरफ 4 तरह के राउंड ब्लेड्स लगे होती है जिसकी मदद से ये चारा को काटती है। लेकिन हाँ, ये मशीन चारा को काटने के साथ साथ उस चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश भी करती है और उस क्रश को पास में चल रहे एक कंटेनर में लोड कर दी जाती है। तो भैया इस तरह से काटे गए इस चारे को आप सुखाकर काफी लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो और ऐसे ही गैजेट्स देखना ज़्यादा पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हर गैजेट की इन्फॉर्मेशन एनी टाइम मिलती रहे। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप किस तरह के गैजेट्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। धन्यवाद भैया।